हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आपका एविजन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन के ऊपर अपना अगला टॉपिक। अच्छा, हमारा इससे पहले क्लासेस हो चुकी हैं। इससे पहले जो क्लासेस हो रखी हैं सीरीज की हो रखी हैं, टाइम एंड वर्क की हो रखी हैं, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की हो रखी है। अच्छा, ये जो क्लासेस है ना, हम लोगों ने आपके लिए ऐसा नहीं है कि एक एक वीडियो में खत्म कर दिया है। ये हम लोगों ने आपके लिए, आप देखोगे कि दो वीडियो एटलीस्ट हमने लेकर आया है आपके लिए। ठीक, तो आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है ना कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए। साथ ही साथ इसके रीजनिंग के भी क्लासेस हमारे चल रही हैं, जीके के भी चल रही हैं और इंग्लिश की भी चल रही हैं। ठीक, राहुल सर ले रहे हैं क्लासेस रीजनिंग की, क्वांट की यहाँ पर मैं ले ही रहा हूं। तो आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम लोग आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना शुरू करते हैं, जो कि मेंसुरेशन है। बात जब मेंसुरेशन की आती है ना, बात जब क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन की हिंदी हम लोग बोले तो क्षेत्रमिति होती है, जब इसकी आती है ना, तो बच्चे इसको छोड़ना ज्यादा बेटर समझते हैं। बेहतर ये समझते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसके कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े लंबे भी होते हैं और इसमें फॉर्मूला भी अच्छा खासा है, कई फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं देखेंगे, यहां पर हम लोग क्वेश्चन रहेगा और उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको यदि चाहिए कि इसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आ कैसे रहा है, तो देखिए यहां पर तो ये सारा डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं वो देखिए, और यदि उसका आपको बेसिक से जानना है, निचोड़ जानना है कि कैसे हम लोग पूरी चीजों को सीख सकते हैं, तो हमारी यहाँ क्लासेस भी चलती हैं एविजन कोचिंग पे, तो आप उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए ये बात हुई आज मेंसुरेशन को शुरू करने की। शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर आर 24, 32, 40, 76 एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि 5 स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, हिंदी में बोले तो 5 वर्ग आपको दे रखा है। उनका क्या दे रखा है? पेरीमीटर, मतलब परिमाप। आपको परिमाप दे रखा है। ठीक है, तो पहले स्क्वायर का, मैं बोलूं कि पहले स्क्वायर का आपको दिख रहा होगा यहां पे कि पहले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है? आप बोलोगे 24। यही है ना? यही है। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पहला स्क्वायर का पेरीमीटर का कितना वैल्यू दे रखा है? 24। सिमिलरली आप देखोगे दूसरा जो हमारा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर का वैल्यू कितना दे रखा है? बताइए कितना दे रखा है? 32। ऐसे ही तीसरे स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दे रखा है? 40 और चौथे का 76 एंड लास्ट वन इज द 5। पांचवे का दे रखा है 80। उम्मीद है इतना तक आपको क्लियर होगा कि अपने को ये पेरीमीटर दे रखा है। अब बताइए स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि P इक्वल्स टू स्क्वायर के बारे में बात करें तो 4s। 4 को उसके, अच्छा s क्या है? s हमारा साइड है, s हमारा साइड है, तो साइड के साथ आप यदि मल्टीप्लिकेशन 4 का करते हो तो ये इसका पेरीमीटर हो जाता है। क्लियर? तो यहां से हम लोग देखें, अपना चेक करें तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब साइड 1 की वैल्यू कितनी आएगी? साइड 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप देखोगे यहां पे 6 आएगी। ये साइड 2 की वैल्यू कितनी आएगी? साइड 2 की वैल्यू कितनी? 8। सिमिलरली आप देखोगे S3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 10। और साइड 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 19। और आपके पास रहा साइड 5, इसकी वैल्यू आ रही है 20। उम्मीद है इतने दूर तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। ठीक है, 19 और साइड 5 हमारा आ रहा है 20। क्लियर? देखिए इतने दूर तक आपको बात क्लियर है? क्या हो रहा है इसमें? क्लियर है ये बात? चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब ध्यान रहेगा कि पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड इन स्क्वायर। सिर्फ वर्ग के लिए ये फॉर्मूला है, बाकी आप रेक्टेंगल के लिए देखोगे चेंज हो जाएगा, सर्कल के लिए देखोगे चेंज हो जाएगा। इस तरह सारा फॉर्मूला चेंज होते चलते।
इसके बाद क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ दीज स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर कितना है, अनदर स्क्वायर का पेरीमीटर, जो कि इनका जो एरिया आ रहा है ना, इनका जो एरिया आ रहा है उसका हम लोग सम कर दें, एरिया टू सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज स्क्वायर। इनका यदि हम लोग एरिया का सम कर दें तो जितना सम आएगा उस एरिया का वो बड़े वाले स्क्वायर के इक्वल होगा एरिया के। बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? तो इसका एरिया देखिए कितना होगा, इसका एरिया होगा, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है स्क्वायर का, एरिया इक्वल्स टू होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो पहले वाले का पार्ट का एरिया कितना होगा, यदि साइड 6 है तो एरिया हो जाएगा 36। सिमिलरली A2 कितना होगा, दूसरे वाले का हो जाएगा 64। बहुत बढ़िया। A3 कितना होगा, A3 आप देख रहे हो 100 हो जाएगा। सिमिलर वे में A4 इज इक्वल्स टू 3, 6 एंड 1। 19 का स्क्वायर कितना, 361, और A5 की वैल्यू कितनी होगी, आप देखोगे 20 है तो ये 400। क्लियर? इतना हमारा एरिया निकल गया, इसका इतना एरिया निकल गया। जब इसका एरिया आपको पता चल चुका है तो सारे को सम कर सकते हैं। सारे को सम करके जो एरिया आ रहा है ना हमारा, सारा सम करने के बाद जो एरिया आ रहा है वो कितना है, वो एरिया कितना होगा, ऐड करिए सबको। तो ये हो जाएगा 4 3 7 1 861, 861 और 6 67 30 97 97 4 361। ये एरिया टोटल हो रहा है आपका, सॉरी 961। 961 कितना हो रहा है, 961। ये एरिया इक्वल है बड़े वाले एरिया का, इन सबको मिलाने के बाद क्या बन रहा है एरिया, 961। 961। तो इससे जो स्क्वायर बनेगा उसका आपको पेरीमीटर बताना है, उसका आपको पेरीमीटर बताना है। तो ये जब 961 हुआ है तो इसका साइड कितना होगा, इसके साइड की वैल्यू कितनी होगी, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड की वैल्यू अंडर रूट 961। तो अंडर रूट आप जब निकालोगे इसका, न्यू साइड जो आ रहा है, न्यू एरिया का जो न्यू स्क्वायर का जो साइड आ रहा है वो आएगा आपका 961 किसका स्क्वायर है, 961 31 का स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 31। बात क्लियर है इतनी, बात क्लियर है इतनी, 31 आ चुका है। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो पेरीमीटर हम लोग पहले ही देखे हैं कि पेरीमीटर इक्वल्स टू साइड इंटू 4, साइड इंटू 4। तो पेरीमीटर इसका न्यू जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर हो जाएगा P इक्वल्स टू 31 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 124, 124। कितना हो जाएगा, 124 सेंटीमीटर। चलिए 124 इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपको लंबा देखने में बिल्कुल लग रहा है, कैलकुलेटिव है थोड़ा, बट आप देखोगे ना एग्जाम में इसको बहुत छोटे तरीके से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, आप देखोगे ये जो 24 है, आपको पता है कि ये 4 इंटू साइड होने वाला है, तो आप डायरेक्ट इसका साइड लिखोगे ना, क्यों ये सब लिख के टाइम वेस्ट करोगे अपना, डायरेक्ट साइड लिखोगे 6 8 10 19 एंड 20। अब आपको स्क्वायर इन सब का पता है तो एरिया आपको पता है, एरिया पता है, सबको ऐड करो एक बार में, ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, पढ़िए इसको पहले। ये दिया हुआ है फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर शीट, तो क्या करना है, एक स्क्वायर लेना है, इसका 4 कॉर्नर कितने, इसका पहले साइड कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है और ये भी 4 और ये भी 4। 4 पीसेस ईच इन द शेप ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 कॉर्नर साइड से 2 सेंटीमीटर का, कॉर्नर साइड से 2 सेंटीमीटर का सर्कल काटा गया है, कॉर्नर साइड से, ठीक है। देखिए आपको दिखा रहे हैं यहां से, इस तरह चारों कॉर्नर से ऐसे करके सर्कल का आर्क काटा गया है। क्लियर है बात, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है 4 कितना सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 2 2 2, मतलब आधे डिस्टेंस से काटा गया है इसको, आधे डिस्टेंस से। तो पूछ रहा है जो आर कट आउट देन द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन मतलब इस पार्ट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए काट के जब इसको निकाल लिया गया, ये चारों पार्ट को निकाला गया, तो बचा क्या, यही तो बच रहा है, इस पार्ट से का वैल्यू आपसे पूछ लिया, ये वैल्यू कितनी होगी, बस आपसे इतना ही पूछा है।
तो इसके लिए अपने को क्या होना चाहिए, स्क्वायर का एरिया मालूम होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सर्कल का कटा हुआ पार्ट है इन सब का एरिया मालूम होना चाहिए। क्लियर, चलिए ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सर्कल तो छोड़िए, अभी पहले हमको देखना है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होगा। तो स्क्वायर का एरिया भी इसको पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, तो कितना था, ये एरिया इसका था साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर दैट मींस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 क्लियर। अब बोल रहा है आपको बताना है सर्कल, जो आर्क था ना, ये देखिए सर्कल का एक आर्क है, पूरा सर्कल ऐसा होता है हमारा, ऐसा होता है, इसका एक आर्क देखिए, तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है, ये एक पार्ट है इसका, ये इसका एक पार्ट है, सर्कल का एक पार्ट है, आर्क है, इसी को आर्क हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा आर्क है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि ये कितना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि ये कितना है। चलिए बताइए, इसकी वैल्यू होगी, सर्कल का एरिया, ये स्क्वायर है हमारा, तो एरिया एस लिख सकते हैं इसको। जब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, बट पाई आर स्क्वायर तब होता है जब पूरा सर्कल होता है। तो क्या ये पूरा सर्कल है, आधा सर्कल है, नहीं, आधा का आधा, दैट मीन्स 1/4, 1/4। एक पार्ट को देखें तो ऐसा कितना सर्कल है, 4 सर्कल है टोटल, एक पार्ट कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, टोटल कितना सर्कल है, 4। जब टोटल 4 सर्कल है तो इसको इंटू मल्टीप्लाई विथ 4 कर सकते हैं, पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर, 4 पाई, 4 पाई। तो रिमेनिंग जो पार्ट बचा वो क्या बचा, रिमेनिंग पार्ट यही बच रहा है ना, कि इस स्क्वायर से सर्कल वाले पार्ट को आप हटा दीजिए, तो इस स्क्वायर से यदि आप सर्कल पार्ट को हटा दोगे तो रिमेनिंग आपके पास बच रहा है एरिया, रिमेनिंग एरिया आपका हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। देन ये हो गया 16 माइनस 4 पाई, 16 माइनस 4 पाई। देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है 16 माइनस 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर है इसका। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, काफी आसान और बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही आसान और बड़ा ही आसान है। सिंपल सी बात ये है ना कि आपको इन सब जो फॉर्मूला है इनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप डिराइव करने थोड़ी बैठोगे, आपको याद होनी चाहिए वो, ठीक। और आपको यदि दिक्कत हो रही है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम लोग आपको जरूर सिखाएंगे किस तरह से इसको किया जाता है। चलिए देखिए क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीन के तीनों साइड सेम होंगे, तीन के तीनों साइड सेम होंगे, तो मान लीजिए ये ए और ये भी ए, साइड की लंबाई कितनी है, ए है। हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िया, 15 सेंटीमीटर जब आपको हाइट दे रखा है तो निकालना ही क्या बचा, ए यदि आप निकाल लेते हो तो एरिया इस ट्रायंगल का निकल जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी आपको हाइट दिया हो, जब भी आपको हाइट दिया हो, साइड कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a, √3/2a। क्लियर है बात इतनी। देन अपने को हाइट पता है √3/2, ठीक है, ए अपने को निकालना है, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2h/√3, ठीक है। हाइट की वैल्यू 15, 2 इंटू 15/√3, ये हो जाएगा 30/√3। जब आप 30/√3 इसको लिख रहे हो दैट मीन्स ये हो रहा है आपका 10√3, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से ये 3 बन जाएगा, काट देंगे ये 10 हो जाएगा, 10√3। हाइट की वैल्यू कितनी हुई, 10√3, क्या है ये, सेंटीमीटर, बिल्कुल सेंटीमीटर, 10√3 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। एक साइड का जो उसका लेंथ है कितना है, 10√3। अपने को निकालना है एरिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बोलोगे कि सर ये होता है √3/4a², √3/4a²। तो ये कितना दिया हुआ है, √3/4a² की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग इसको, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100, √3 का स्क्वायर मतलब इंटू 3, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा ये कट के 25, 4 से
100 को काटें तो कितना आएगा 25, 25 तिया 75, दैट मीन्स 75√3 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। बात क्लियर है? तो 75√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट है, देखिए इसको पढ़िए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम मेजर्स। ओके ओके ओके, चलिए अभी तक तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था स्क्वायर का, सर्कल का, एक ट्रेंगल का भी आया, अब आ गया अगला क्वेश्चन ट्रेपीजियम का। ठीक है, ट्रेपीजियम वगैरह नाम सुनते ही ना बच्चे लोग का मतलब कांपना शुरू हो जाता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल सा लॉजिक है। ट्रेपीजियम का थोड़ा कैसा वो फिगर होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। इसमें ये दो साइड एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है, तो किसी भी ट्रेपीजियम का आपको एरिया देना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यदि रहे तो उसका होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, बोलिए तो होता है कि नहीं है। साथ में मल्टीप्लीकेशन विथ जो पैरेलल साइड होते हैं ना, जो पैरेलल साइड होते हैं उनका सम। ठीक है, उनका सम ऑफ पैरेलल साइड। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। अब इतना बड़ा फॉर्मूला तो लग रहा है, तो क्या ये याद होगा? नहीं, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं। देखिए आपको फिगर याद रहेगा ना तो एरिया आराम से निकलेगा। देखिए ये पूरा एक फिगर है ट्रेपीजियम का, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा? यही होगा ना, इन दो पैरेलल, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, आप देखो ए बी सी डी यदि हम नाम दें तो ए बी इज पैरेलल विथ सी डी है। ठीक है, ए डी और बी सी पैरेलल है क्या? बिल्कुल नहीं पैरेलल है। ये लोग पैरेलल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर? बट एडी और बीसी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। बात सही है, चलिए इतना क्लियर हो गया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल दे रखा है, कितना? 24, ये 24 दे रखा है। और रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड का रेशियो भी दे रखा है, कितना 5x, ये 5x है और ये 3x है। बचा क्या आप क्वेश्चन? कुछ नहीं बचा। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड निकाल लेंगे हम लोग। देखिए एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 1440, तो इसका निकालेंगे हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 है हमारा। चलिए बढ़िया। इसके बाद बोला है सम ऑफ द पैरेलल साइड ये है 5x एंड 3x, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8x। ठीक है, 8x। इसको आप काटोगे तो यहां से हो जा रहा है 12 से 120 बाई 8 इक्वल्स टू x, जो कि आ रहा है आपका 15। x की वैल्यू कितनी आई? 15। x की वैल्यू 15। तो लॉन्गर साइड की वैल्यू कितनी आएगी? 5x है, क्योंकि शॉर्टर तो 3x है। ठीक है, x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब छोटा आएगा इससे, तो ये कितना? 75। 15 पचे 75, तो आपका 75 इसका आंसर हो जाएगा। यदि स्मॉलर साइड की लेंथ पूछ देती तो 45 आंसर होता। क्लियर है? तो लॉन्गर साइड हमारा हो गया 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 आपका लॉन्गर साइड की वैल्यू हो गई 75। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो देखिए इसको। इसमें बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सेंटर है इनका। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर एक होना। ठीक है, दो सर्कल है, उसमें से सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है? एक का सरकमफ्रेंस दे रखा है अपने को। चलिए इसका दे रखा है 88 और इसका दे रखा है 132। क्लियर? तो इसकी वैल्यू हम लोग देखें तो ये हो गया R1 और यहां से यहां तक है R2, ग्रीन वाला हो गया अपना R2। आपको बतानी है इसकी वैल्यू कितनी है।
तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, आप 2 पाई r1 की वैल्यू निकाल, आपको एरिया निकालना है। एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में आपसे बात किया है वो, ये कितना है ना, डिफरेंस इसी का पूछ रहा है, इस चीज के बारे में बात किया है। क्लियर? तो हमारे पास चलिए पहले निकाल लेते हैं कि r1 की वैल्यू कितनी है। तो r1 की वैल्यू हम लोग इससे निकाल सकते हैं, 2 पाई r1 इक्वल्स टू 88। तो आप देखोगे यहाँ r1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 88 पाई 2 पाई, ये हो गया। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 88 बाई 2 इंटू 22 इंटू 7। क्लियर? r1 की वैल्यू आ रही है आपकी 14, r1 की वैल्यू आ रही है आपकी 14। सिमिलर फॉर्मूला लगा के, सिमिलर लॉजिक के साथ आप r2 की वैल्यू निकालो, तो r2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, r2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसको मैं नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, सेम मेथड लगाओगे, तो क्या इसमें टाइम लगाना, यही चीज लगाना है r2 के लिए। क्लियर? तो r1 का एरिया निकल जाएगा क्या, r2 का एरिया निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। तो यदि इन दोनों को माइनस कर दें तो ये एरिया निकल जाएगा, हाँ आसानी से निकलेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग यूज कर ले रहे हैं डायरेक्ट इनका माइनस करने का, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। आप ये डिफरेंस यदि निकाल सक रहे हो, देन आपका आंसर आपके पास रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया, पाई कॉमन ले लो आप, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर, r1 स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 22, एक मिनट, ये हो गया 22 बाई 7 इंटू, इसको करोगे तो कितना आएगा, ये तोड़ सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 7, 7 आपका कट जाएगा, 22 इंटू 35। आंसर फाइनली आपके पास आ गया 770 स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया बच गया। तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना, इसका एरिया कितना है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन कितने इसमें मजेदार रहते हैं। ठीक है, आपको यदि पूरा फिगर का, फोटो का आइडिया है ना, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक सेशन हो गया है मेंसुरेशन का। इसके बाद नेक्स्ट सेशन भी हम लोग मेंसुरेशन के ऊपर ले आएंगे, थोड़े और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई घर में करते रहिए। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।